क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से दो अधिक है। प्रवणता के परिमाण से दो अधिक है। हमारे पास बिंदु दिया है 0,2। इस बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। पहला उद्देश्य तो यह है कि इस बिंदु से जाने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। और इसमें कहा गया है यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों, इस वक्र का कोई बिंदु हम ले लेंगे एक्स वाई और उसके निर्देशांकों का योग होगा एक्स प्लस वाई। यह योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो प्रश्न से किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग अर्थात x प्लस वाई, यह योग किसके बराबर है? स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है dy/dx और इससे 5 अधिक है तो +5 लिखेंगे। ये प्रश्न में कहा गया है। इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस लाइन पढ़कर हमें ये कथन को बराबर व्यवस्थित रखना है। यहाँ से हम रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। 5 को लेफ्ट में और y को राइट में लेकर जाएं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू dy/dx माइनस वाई। इसको इस तरीके से लिखें dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। इस रेखिक समीकरण की व्यापक रेखिक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक रेखिक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक रेखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करते हैं तो y का गुणांक यहाँ -1 है तो p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू x माइनस 5। ये p की वैल्यू हो गई और ये q की। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल्य गुणांक IF इज इक्वल टू, फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और यहाँ पर p का मान -1 है तो e की पावर इंटीग्रेशन में -1 dx -1 का इंटीग्रेशन होगा -x। ये IF की वैल्यू आ गई। और अब हम इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे, अवकल समीकरण का व्यापक हल। और व्यापक हल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट किए y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू q की वैल्यू है हमारे पास में x माइनस 5, ये q का मान हो गया। IF का मान है e की पावर -x dx प्लस c। और अब हम इसमें अंदर e की पावर -x का गुणा करके इसके दो पार्ट कर देते हैं। y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर -x dx फिर -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -x dx प्लस c। और इसका आसानी से समाकलन किया जा सकता है। यहाँ पर बाई पार्ट यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x को लेंगे, सेकेंड फंक्शन लेंगे e की पावर -x को। तो y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन है, पहला फलन है x और दूसरे फलन का समाकलन
पहले फलन का अवकलन, पहला फलन है x, इसका अवकलन करेंगे और इनटू पहला फलन जो है x है और दूसरा फलन है e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का समाकलन और इसके बाद संपूर्ण के लिए dx प्लस सी। सॉरी, यहाँ पर आपके पास माइनस वाली स्टेप है, इसको भी लिखना है। तो -5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका समाकलन। अब केवल इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको वैसे ही लिखेंगे। y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको हमने वैसे की वैसे लिख दिया और इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ई की पावर एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन में x का अवकलन होगा 1 और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर x dx और फिर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर इसका फिर से कि हमको समाकलन करना है, आखिरी स्टेप चल रही, समझ लीजिए। y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। लेकिन जब ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस माइनस एक और आएगा, प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। हमें बिंदु भी दिए हैं, उस बिंदु के आधार पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। हमें कहा गया है प्रश्न में कि ये जो वक्र है वो बिंदु 0,2 से होकर गुजरता है। तो जबकि वक्र 1 प्रश्न के अनुसार वक्र 1 जो है वो बिंदु 0,2 से गुजरता है या जाता है, इस बिंदु से होकर जाता है वक्र। इसीलिए x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 2 रखना है हमें। तो यहाँ हमने x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 2, x के स्थान पर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस e की पावर यहाँ x के स्थान पर 0 प्लस 5 इंटू यहाँ पर भी x के स्थान पर 0 प्लस c। e की घात 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आगे आएगा 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस सी। तो 5 में से 1 घटाए 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, तो सी का मान आया -2। इन सबको आसानी से हल करें तो सी का मान आता है -2। इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे हमें वक्र का समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर समीकरण 1 है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस हो गया ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स और c के स्थान पर रखेंगे उसका मान -2। यहाँ से सभी माइनस कॉमन लिए जा सकते हैं, पर हम पहले e की पावर माइनस एक्स का सब में भाग दे देते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स का भाग देने पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 और -2 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। इसको ऊपर लेकर जाएं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 -2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब सभी का पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और फिर प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये 5 में से 1 घटा दिए तो 4 बचा, प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वक्र का समीकरण आंसर। वक्र का समीकरण ज्ञात करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है। सर वहाँ हाँ हेलो। सर वहाँ e की पावर x आएगा ना? यस, यहाँ पर e की पावर प्लस x हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो गया है तो ये प्लस x होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अवकल समीकरण दिया है और इसका समाकलन गुणांक या गुणक ज्ञात करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर dy अपॉन डी का गुणांक x है, इसको हटाकर 1 बनाना होगा। तो सबसे पहले काम यही करेंगे, हम इसको लिखेंगे dy अपॉन डी। इसके बाद x का जब भाग देंगे पूरे समीकरण में तो -1 अपॉन एक्स इंटू वाई, और इस इक्वल टू इसमें x का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x। और जब रेखिक अवकल समीकरण से इसकी तुलना की जाए तो हमें p का मान मिलेगा -1 अपॉन एक्स। समाकल गुणांक ज्ञात करने के लिए सिर्फ p के मान की आवश्यकता होती है, तो q को ध्यान नहीं देंगे हम। p का मान निकल चुका है, अब हम if का मान निकालेंगे। तो if होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और यहाँ पर आप p का मान रखते हैं माइनस को बाहर करके 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, e की पावर माइनस log x। ये माइनस हटाएंगे तो इसकी पावर -1 होगी, इसको 1 अपॉन एक्स लिख देंगे। तो e की पावर log 1 अपॉन एक्स, लॉग के नियम से ये हट जाएगा पोर्शन पूरा और यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आंसर होगा इसका सी। आंसर सी है जिसका आंसर होगा 1 अपॉन एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसका समाकलन गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना कौन सा होगा। इसके लिए हम जो अवकल समीकरण दिया हुआ है इसमें हम करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई। सबसे पहले 1 माइनस वाई स्क्वायर को हटाना होगा, तभी ये रेखिक अवकल समीकरण में चेंज होगा। तो भाग दे देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर का भाग देने पर हमें केवल p के मान की आवश्यकता है, इसलिए p इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, क्योंकि यहाँ पर y के सापेक्ष है तो p dy, और इसके बाद e की पावर p की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी। अगर यहाँ पर -2y आ जाए तो इसका समाकलन होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के माध्यम से इसका हम कर सकते हैं समाकलन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस का यहाँ कहीं माइनस तो नहीं है सब प्रश्न में, ये चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का ऊपर नीचे -2 का भाग देना पड़ेगा, -1/2 कर देते यहाँ पर, और ये हो गया -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ऋण 2 का ऊपर नीचे गुणा करने से फ़ायदा ये होगा कि ये एफ डैश एक्स बन गया, ये एफ एक्स, और इसका सूत्र लगा रहे हैं तो e की पावर -1 अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ y है वाई स्क्वायर, ये -1/2 पावर बन जाएगा। तो e की पावर log, ये -1/2 होने के कारण इसको 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि -1/2 है। और फिर लॉग के नियम से if का मान होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया।
तो हमारे पास जो ऑप्शन था इसका डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन होगा, ये वाला आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इस प्रकार से चैप्टर नंबर 9 एंड होता है। अब हम इसके आगे इसकी विविध प्रश्नावली करेंगे। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट घात और कोटि से रिलेटेड है, जो आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। इसलिए एक प्रश्न नंबर 2, क्योंकि ये रिवीजन वाली प्रश्नावली है, तो इस अवकल समीकरण का यह जो वक्र है, ये फलन जो है वो हल है या नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले दिया हुआ फलन लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिया गया फलन ये है एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। यहां से हम एक्स स्क्वायर को भी इस तरफ ले आए, नहीं भी लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो 2 बार अवकलन करना है। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला फलन x गुणित दूसरे फलन का अवकलन, और फिर प्लस दूसरा फलन y, तो पहले फलन का अवकलन x का अवकलन 1 होगा। a इंटू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। पुनः इसका दोबारा हम अवकलन करें तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन हो जाएगा। पहला फलन गुणित दूसरे फलन का अवकलन, तो ये dy अपॉन डी एक्स का दूसरी बार अवकलन हो गया, प्लस दूसरा फलन dy अपॉन डी एक्स है। x का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन 1, फिर इसके बाद प्लस y का अवकलन करें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर a इंटू ई की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस इसका होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x का अवकलन होगा 2। यहाँ पर ये dy अपॉन डी एक्स दोनों जोड़ देंगे, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 2 बार आया है, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ये है a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। अगर इसके स्थान पर समीकरण 1 से यहाँ पर हम मान रख देते हैं, समीकरण 1 से इसका मान मिलेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर दे तो इसका मान प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 से a इंटू ई की पावर x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एक्स का मान रखने पर, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मान एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अपने प्लेस पर है। अब यहाँ से इन तीनों संख्याओं का पक्षांतर कर दे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, तो ये होगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद ये तीनों किसी तरीके से इधर पक्षांतर करें तो ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है परिणाम प्राप्त हो गया, जो इसने कहा था कि ये जो अवकल समीकरण है इस फलन का हल है या नहीं है, तो इस फलन का ये संगत हल है, तो हम कहेंगे ये दिए गए फलन का संगत हल है। आंसर यही हमको सत्यापित करना था, प्रूव हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू फलन दिया है और ये इस फलन का ये संगत अवकल समीकरण है या नहीं, ये हमको सत्यापित करना है। तो इसके लिए हम इसका x के सापेक्ष
अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन से x के सापेक्ष अवकलन से तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y का होगा x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये पहला फलन और ये दूसरा फलन है। तो पहला फलन गुणित दूसरे फलन का अवकलन और प्लस दूसरा फलन sin 3x है इंटू पहले फलन का अवकलन यानी x का अवकलन। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin 3x का होगा cos 3x इंटू 3, तो ये 3 इंटू एक्स इंटू कॉस 3x ऐसा लिख लेंगे। इसी प्रकार x का 1 हो गया तो प्लस sin 3x। इसमें 2 बार अवकलन है तो हम इसका दूसरी बार अवकलन करें। तो दूसरी बार अवकलन करना है यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलन से x के सापेक्ष अवकलन से इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन और cos 3x को दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, 3 इंटू पहला फलन गुणित दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पहले फलन का अवकलन प्लस sin 3x का अवकलन होगा 3 इंटू कॉस 3x, पहले साइन का कॉस होगा और 3x का 3 हो जाएगा। तो अब 2 बार अवकलन तो हो चुका है, बस हम इसका अंदर वाला भाग सरल करेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू कॉस 3x का अवकलन होगा माइनस साइन 3x और इंटू 3x का अवकलन करेंगे तो 3। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा cos 3x और x का अवकलन 1 प्लस 3 cos 3x। तो यहाँ पर 3 का गुणा करके लिखे, अंदर भी 3 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3 3 9x इंटू साइन 3x और प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9x साइन 3x और ये 3 और 3 6 cos 3x, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर समीकरण 1 से यदि हमने इस दिए गए फलन को समीकरण नंबर 1 दिया तो यहाँ पर x साइन x का मान, इस स्थान पर x साइन 3x का मान y रखेंगे। तो 1 से मान रखने पर तो हम x से मान रख रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 x साइन 3x के स्थान पर y रखेंगे और ये संख्या वैसी की वैसी रहेगी 6 cos 3x। इन दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y लेफ्ट हैंड साइड में आकर हो जाएगा प्लस 9y और इसके बाद माइनस 6 cos 3x, ये भी पक्षांतर होकर लेफ्ट में आ गया। राइट हैंड साइड में बचा 0 जो कि एक जो संगत अवकल समीकरण दिया हुआ है वह आ गया, मतलब ये सत्यापित हो गया कि ये दिए गए फलन का संगत अवकल समीकरण है, प्रूव हो गया। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। इसका चौथा प्रश्न आप करके देखेंगे। आज की सभी पढ़ाई आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, सभी प्रश्न आपको आज के अच्छे समझ में आए होंगे। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो उसको आप अगले उसमें ज़रूर पूछें, अगली क्लास में पूछेंगे। यदि अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।